हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको कुछ बैलेंसेस गिवन है, आइटम्स के साथ कुछ बैलेंसेस गिवन है, इनको आपको यूज करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। याद रहे कि यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है जिसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हमें 4 एडजस्टमेंट गिवन है जिसका प्रॉपर इम्पैक्ट आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट से करना होगा जिससे वो लिंक होंगे। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है 14,500, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। जितनी भी एडजस्टमेंट होगी उनका इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, तीन जगह भी हो सकता है, पर कम से कम आप ये मान के चलिए कि टू टू साइड तो इम्पैक्ट करेगी करेगी। आप क्लोजिंग स्टॉक है तो ये सबसे पहले आपको शो करना होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, और साथ ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड शो, क्रेडिट साइड शो करना होगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट हमें डेप्रिसिएशन गिवन है प्लांट एंड मशीनरी में 4,000 का डेप्रिसिएशन गिवन है, तो एसेट में से प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू आप गिवन होगी ट्रायल बैलेंस में उसमें से आप इस 4,000 को माइनस करेंगे, और साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आपको उसको शो करना होगा। थर्ड पॉइंट में हमें राइट ऑफ बैड डेट्स गिवन है ₹5,000 के, तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। बैलेंस शीट में से डेटर में से फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं इनको, ये माइनस कर देंगे आप बैलेंस शीट में से, एसेट साइड में से डेटर में से आप क्या करेंगे ₹5,000 को माइनस कर देंगे, जो कि डेटर आपको दे रखे हैं कितने ₹24,000 के। और साथ ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में जो ओल्ड बैड डेट्स हैं उसमें ये फर्दर बैड डेट्स ऐड करने होंगे डेबिट साइड। ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, ये एक तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे ₹400 को आप, दूसरा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको ये अमाउंट प्लस करना होगा रिपेयर में। तो इस तरीके से चारों एडजस्टमेंट को आपको शो करना होगा। तो वन बाय वन आप क्या करेंगे, एक एक अकाउंट को पिक करेंगे और उसको प्रॉपर साइड में दिखाएंगे क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है कि बैलेंस शीट का पार्ट है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, नीचे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल गिवन है ₹1,00,000, तो ये पार्ट होती है लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिए कैपिटल लिख के ₹1,00,000। अभी मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको अभी कैपिटल में लेस करनी है ड्राइंग और प्लस करना है नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस होता है तो नेट लॉस होगा तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जब हम सारे अपने आइटम को फिल कर देंगे अकाउंट में तब हमें पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है। इसके बाद क्रेडिटर की बने, क्रेडिटर बिजनेस के लिए एक तरीके की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड मेंशन करना होगा आपको अमाउंट कॉलम में ₹12,000। रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है, इसका मतलब हमें परचेज भी गिवन होगा, तो परचेज गिवन है ₹1,05,000। परचेज पार्ट हो गए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, मेंशन कीजिए टू परचेज और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा ₹1,05,000। इसमें से लेस कीजिए परचेज रिटर्न जो कि रिटर्न आउटवर्ड को बोला जाता है ₹5,000, अमाउंट के कॉलम में आएगा ₹1,00,000। इसके बाद हमें सेल्स गिवन है, तो सेल्स हमें गिवन है तो बाय सेल्स करके क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा ₹1,64,000। इसको भी अमाउंट के कॉलम मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि रिटर्न इनवर्ड्स गिवन है ₹3,000 जो कि सेल्स रिटर्न होती है, तो ₹3,000 मेंशन कीजिए, अमाउंट के कॉलम में आएगा ₹1,61,000। देन हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें बिल्स पेबल गिवन है। बिल्स पेबल बिजनेस के लिए एक तरीके से लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल लिख के अमाउंट के कॉलम में ₹5,000 मेंशन कीजिए। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो सबसे पहले आप एसेट में मेंशन कीजिए प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है ₹40,000। इसमें से लेस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन जो कि ₹4,000 है, और साथ ही साथ इस ₹4,000 को आपको टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड भी शो करना होगा। और यहाँ पे आपका अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 36,000 बैलेंस शीट में, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे तो ₹36,000 आएगा, और साथ के साथ ₹4,000 को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करना है। क्योंकि एडजस्टमेंट थी इसलिए दो जगह इम्पैक्ट हुआ। तो इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है सन्ड्री डेटर जो कि एसेट होते हैं, तो सन्ड्री डेटर्स लिख के मेंशन कीजिए 24,000। इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है। राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000 है जो कि आपको माइनस करने होंगे सबसे पहले, लेस फर्दर बैड डेट्स कीजिएगा ₹5,000, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 19,000। और साथ के साथ ये फर्दर बैड डेट्स जो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं जो ₹2,000 दे रखे हैं इसमें प्लस हो जाते हैं, जो कि पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। डेबिट साइड मेंशन कीजिए टू बैड डेट्स, अमाउंट के कॉलम में 2,000 और ऐड कर दीजिए फर्दर बैड डेट्स जो कि ₹5,000 है, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा ₹7,000। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग आपको माइनस करनी होती है कैपिटल में से, लेस ड्राइंग कीजिए ₹10,000। अभी भी मैं अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इसमें अभी एक और चीज, नेट प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लस करेंगे, नेट लॉस हुआ होगा तो माइनस करेंगे। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है वेजेस। वेजेस ₹50,000 है, तो ये आपको वेजेस एक तरीके से क्या होते हैं, वेजेस एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो वेजेस लिख के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ₹50,000 मेंशन कीजिए। बैंक है ₹10,000 का जो कि एसेट है, तो बैंक लिख के एसेट साइड ₹10,000 आपको मेंशन करने होंगे। वेजेस में ₹50,000 मेंशन करने हैं, बैंक में
रुपीज मेंशन करने हैं। देन हमें रिपेयर गिवन है 500 रुपीज, तो रिपेयर गिवन है, इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है, 400 ड्यू है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रिपेयर करके मेंशन कीजिए 500 रुपीज, इसमें ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि कितना है, जो कि 400 रुपीज है। अमाउंट के कॉलम में 900 रुपीज आएगा। साथ के साथ लाइबिलिटी में शो कीजिए आउटस्टैंडिंग रिपेयर और अमाउंट के कॉलम में शो कर दीजिए 400 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक लेके मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 20,000 रुपीज। रेंट हमें गिवन है, रेंट कितना गिवन है 4,000 रुपीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मेंशन करना होगा टू रेंट डेबिट साइड कितना अमाउंट गिवन है 4,000 रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखिएगा डेबिट साइड और अमाउंट के कॉलम में लिखिए 8,000 रुपीज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बाद गिवन है हमें ट्रेड एक्सपेंस जो कि 7,000 रुपीज है, तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, तो ट्रेड एक्सपेंस लिख के 7,000 रुपीज आपको अमाउंट कॉलम मेंशन करना होगा। देन हमें बैड डेट्स गिवन है 2,000 रुपीज जो कि हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। इसके बाद कैरेज गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो कैरेज लिख के मेंशन कीजिए 1,500 रुपीज। देन फ्यूल एंड पावर पे एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, 1,000 रुपीज को आपको डेबिट साइड मेंशन करना होगा। अब हमारे पास क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया 14,500 रुपीज, जिसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहला तो आप क्रेडिट साइड शो कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में 14,500 रुपीज, दूसरा बैलेंस शीट में शो कीजिए क्लोजिंग अकाउंट लिख के 14,500 रुपीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंसिंग का टोटल करना है, तो हमें शुरुआत करनी होगी ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है जो कि 1,80,500 रुपीज है, जिसमें से आप इन दोनों को प्लस करके क्रेडिट साइड को प्लस करके माइनस करेंगे तो आपको ग्रोस लॉस पता चलेगा जो कि हमारा 5,000 रुपीज का है। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। जब हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो गई है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे इस बैलेंस को ट्रांसफर करना है, किस में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करना है। तो ये टू ग्रोस लॉस लिख के आप मेंशन कीजिएगा 5,000 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड ही ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल है हमारा 27,900। हमें नेट लॉस भी कितना होगा 27,900 रुपीज होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड से कोई अमाउंट ही नहीं था। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगी। जब हमें यहाँ पे पता चल गया कि कितना में ग्रोस लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, तो हम इसे लेस कर देंगे किस में से, बैलेंस शीट में से, कैपिटल में से। तो नेट लॉस कितना है 27,900। अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके 62,100। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी, 79,500 डेबिट साइड और 79,500 ही क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।